पर पसीना चूहे नहीं तब तक आनंद ही नहीं आता। आप कहते हो मजा आ गया, ये है मजा। पड़े पड़े जो करवटें बदल रहे हैं वो मजा नहीं है, वो तो सजा काट रहे हैं। मजा पड़े रहने में नहीं, मजा पसीने बहाने में नहीं, मजा ज्यादा खाने में नहीं। कुछ लोग खा पी करके मजा, थोड़ी देर का मजा और जिंदगी भर की सजा। लेकिन व्यक्ति जो है ना, ये उलट पुलट करने से बाज नहीं आता। इसलिए मेरे भाई, मजा राशन खाने में नहीं, आसन करने में। मजा भोग में नहीं, योग में है। अपना अपना अभ्यास करो। और योग यज्ञ से प्रारंभ होता है। योगग्राम निरामयम में प्रभात का, और जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना लय के साथ। आज एक बहुत बड़ा विषय, ये खाली बातों की बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ निर्णय ऐसे हैं, कुछ डिसीजन, कुछ फैसले ऐसे हैं जिससे आपकी जिंदगी दांव पर लगी रहती है। लेकिन हम कई बार मूर्खता में सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, अरे दुनिया खा रही है, दुनिया मर रही है, दुनिया बीड़ी सिगरेट शराब पी रही है, दुनिया में तो पता नहीं पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में क्या क्या अनर्थ हो रहा है। देखा देखी नहीं करना ना। तो मैं 10 बातें पहले छोटी छोटी बताता हूं। सत्ता, संपत्ति और झूठे प्रचार के बल पर आजकल विज्ञापन आते हैं ना, तो उसमें एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी आती है, कलात्मक दृश्य। ये क्रिएटिव्स हैं, सच्चाई से, हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हम झूठे प्रचार के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। और पहले मैं विशुद्ध रूप से बीमारियों पर केंद्रित होता हूं। जिंदगी भर के लिए बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवा, पेन किलर, इनहेलर, नींद की दवा, जिंदगी भर एंटीबायोटिक्स, जरा सा कुछ सर्दी जुकाम बुखार हुआ एंटी फीवर, जरा सा कुछ एलर्जी हुई एंटी एलर्जिक दवा। क्यों भाई? और कभी कभी बीच बीच में ऐसे हवा फैलाते हैं। और आजकल तो मनुष्य के डीएनए को ही बचपन में ही गड़बड़ कर दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने सुना है, बच्चे की 5-6 साल तक अलग अलग वैक्सीनेशन का शेड्यूल बनाओ। हमने तो भैया इस बखेड़ी से बच गए। 2-4 बार स्कूल में आके जबरदस्ती सुइया घुसा गए, 2 बार। वो एक ये है, एक ही है। पहले स्कूल में पकड़ के बच्चों को जबरदस्ती छोड़ देते थे। कुछ बच्चे दीवार फांद करके, बड़े होते थे, दीवार फांद के कोई सरसों के खेत में घुस गए, कोई इधर उधर भाग गए, वो बच गए। तो ये वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा कुचक्र। अपने बच्चों को बचाइए सब इससे। 99%, और मैं तो कहता हूं 100%, कोई वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती ठोके जा रहे हैं बच्चों को, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ कर दिया। तो आज मैं इसी पर बात करूंगा। बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बच्चों के लिए स्वर्णप्राशन और बड़ों की इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड। कल भी एक बहुत बड़े व्यक्ति मुझसे मिले, बोले स्वामी जी अब मैं 60 का होने वाला हूँ
वैसे उनकी उम्र 40 से ज़्यादा नहीं दिख रही थी। बोले बीपी नहीं, शुगर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले रोज आपको फॉलो करता हूँ पिछले 20 साल से, और एक इम्यूनोग्रिट जैसे आप खाते हो, एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव, बस आपकी ओमेगा थोड़ी मोटी है उसको थोड़ा पतली कर दो, वो फुल डोज के हिसाब से एक बना रखी है। पर हम 2 खा लेंगे, एक थोड़ा गले में अटकती है, नेचुरल ओमेगा नहीं मिलती, तो मैं कोई भी सिंथेटिक दवा, अब देखो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक हमारे घर में जहाँ रहते हैं वहाँ की टाइल, सिंथेटिक ही हमारे फ्लोर्स, सिंथेटिक हमारे पेंट जिन घरों में रहते हैं, 99% चीजें हमारी सिंथेटिक आए हुए हैं। पर्सनल केयर, होम केयर, फिर चारों तरफ से पोल्यूशन, चारों तरफ से रेडिएशन, ओहो, इन सब के बीच में दम घुट रहा है, जिंदगियां घुट रही हैं। तो मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ लो, पूरा विस्तार से आगे कहूंगा। ब्लड प्रेशर की जिंदगी भर के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर शुगर के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन आदि। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी मधुग्रिट, थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ, प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च डाल करके उसके साथ प्रोस्टोग्रिट, इनहेलर और तमाम तरह के बहुत प्रकार के अपने साथ आप क्रूरताएं कर रहे हैं श्वास, दमा, कफ, कोल्ड के लिए, सांसारी ब्रोंको, पेन किलर खाने की जरूरत नहीं, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, इससे श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं है दर्दों के लिए, वात रोगों के लिए, तमाम तरह के दर्दों से कहरा रहे हैं आप। आंखों के लिए आई ग्रिट, कानों के लिए ए ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, नींद नहीं आती है, उल्टे पुल्टे विचार आते रहते हैं। अरे भाई ये सब दवाइयाँ छोड़ो। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लौकी का जूस, लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, ये तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में कहीं पर विशिष्ट है उसके लिए, किडनी के लिए, इस पेट के लिए, इससे पायस फिसर फिस्टुला के लिए, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो खैर ऐसे ही आज सारी आपकी दवाइयाँ छुड़वाएंगे। हाँ, एक बार तो पसीना बहाया करो, तपस्या किया करो, शरीर का तप, पसीना बहाओ, इंद्रियों का तप, जितेंद्रिय बन जाओ, मन का तप, एकाग्रता बढ़ाओ, आत्मा का तप, आत्मा को परमात्मा की भक्ति में लगाओ, जीवन का समग्र तप, अपने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, प्राकृतिक और वैश्विक दायित्वों को निभाओ। केवल अपने प्रति हमारे दायित्व नहीं है, अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, संस्कृति के प्रति, स्वयं के प्रति, सबके प्रति, व्यष्टि समष्टि के प्रति, पिंड ब्रह्मांड के प्रति अपने जो कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, को ठीक से निभाओ। ये जीवन का दायित्व है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। कुछ बीमारियों के बारे में तो फुट ड्रॉप, पैरालिसिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, सेरेब्रल पॉलिसी, बच्चों का ऑटिज्म, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, स्क्लेरोसिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी बीमारियां हैं। लिवर किडनी फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर। बोले इनकी तो कोई दवाई नहीं है, तो क्या करे? बोले मरो। ये कोई बात हुई? अरे राम, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के बड़े से बड़े रोग का कोई ऐसी
ऐसी समस्या नहीं संसार की जिसका समाधान ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डिजीज। जिंदगी की हर समस्या का समाधान है, हमें ज्ञान होना चाहिए। और थोड़ी सी उम्र में, ऐसे इतनी भी थोड़ी नहीं है भैया, हम भी सीनियर सिटीजन हो गए हैं। देखने में भले ही हम 25-30 साल के जवान लगते हो, लेकिन भैया 50 साल तो हमको योग करते हुए हो गई है, 35 साल कराते हुए हो गई है। तो हमने भी जिंदगी में सारे संघर्ष देखे हैं, झेले हैं। हाँ, और संघर्ष, संकट, चुनौतियां, अलग अलग प्रकार के युद्ध देखे ही नहीं है, उन युद्धों को जीता है। इसलिए मैं कहता हूं अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, वेद का उद्घोष। अब मैं सुबह सुबह लोगों में उत्साह ही नहीं जगाता हूं, ये जीवन की हकीकत बताता हूं। मेरे साथ बोलो, अहम बोलो, इंद्रो न पराजिज्ञ। अहम मतलब मैं, इंद्रो माने ऐश्वर्यवान आत्मा, जिस पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। ये देह देवालय शिवालय है, मैं शिवरूप आत्मा हूं। बोलो शिवो हम, शुद्धो हम, आत्मा हम, रामो हम, कृष्णो हम। मैं राम कृष्ण हनुमान शिव रूप आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं भगवान भगवती का अंश हूँ, ऋषि ऋषिकाओं का वंश हूँ। मैं शुद्ध आत्मा, मैं योगी आत्मा हूँ, रोगी भोगी आत्मा नहीं। ये हमारा मूल स्वभाव, मूल धर्म, मूल प्रकृति है। क्या कहने का मतलब है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अशुद्ध आत्मा नहीं। मैं योगी आत्मा हूँ, रोगी आत्मा नहीं। रोगी मानेगा क्या? मैं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, भगवान भगवती का जीवंत विग्रह हूँ। ऐसा मैं आत्मा हूँ। अहम इंद्रो, मैं ऐसे ऐश्वर्यवान आत्मा हूँ, न पराजित के, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूँ। तो बड़ा अच्छा कर लिया, बड़ी एकाग्रता है आप। कुछ तो पूरा कर ले रहे, किसी का तो मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, डोल ऐसे ही इधर उधर डोल रहा है। अरे बाउले, तेरा तन मन डोले नहीं, होले होले योग कर ले। कुछ तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ तो करते करते बड़े लड़खड़ाते। तो सुनो, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। दूसरी बात, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती। यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म है, बोले बाबा जी टांग में टांग तो कहाँ फंसा पाएंगे, अभी ऐसे फंसा लेंगे। पहले बात तो फंसाना मुश्किल, फंस गई तो निकालना मुश्किल। ऐसे होले होले होगा? नाटक तो करो। आप भोग का नाटक बहुत करते हो, धीरे धीरे योग का भी नाटक करो, तो एक दिन योगी पूरे हो जाओगे। चलो ये करो होले होले, 10 बार से शुरू करना। कुछ तो 10 बार में अटके हुए 10-20 साल से। अरे 10 बार करके फिर 20, 25, 50, 100 बार तक पहुंचो, फिर तो बोले बाबा जब पहलवान हो जाएंगे। तो पहलवान बलवान होने में दिक्कत क्या है? कायर कमजोर बुज़दिल होकर के जीना कोई जिंदगी है? अरे बाबा जी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमको बूढ़ा ही नहीं होने देंगे। पक्की गारंटी, 80 साल तक की पक्की। 80 साल तक जवान रहोगे और 90-100 साल में थोड़े बूढ़े होगे, और 100 साल के बाद तुम्हारे वारंट कटेंगे, फिर दोबारा बच्चे होकर के आ जाओगे ना। ये शरीर तो वस्त्र की तरह 100 साल बाद बदल लो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकं
चैनम क्लेद्यन्त्या पुनः शोषयति मारुतः न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। चलो ऐसे अब उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन करना। होले होले करो जी महात्मा जी, थोड़ा थोड़ा आगे के साथ साथ। हाँ, और सीधे लेट करके अर्धलासन, बाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मर्कटासन के भी तीनों अभ्यास करो महात्मा। आर्य देव जी। हाँ, बैठ करके बटरफ्लाई करो, उसके अंदर संचालन करो, मंडूकासन करो। ये भी 10 बार तक करना। 10 बार से लेके 100 बार तक करना है। कितनी बार कहा बोलो? 10 बार से 100 बार। बोलो तो सही। बोले बाबा जी बोल दिया तो फिर करना पड़ेगा ना। ये भी मुसीबत है। मुसीबत नहीं, सारी मुसीबत टल जाएगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर ले मेरे भाई। लंबे लंबे श्वासों के ऐसे। अब हम तो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये स्पीड हमारी, लेकिन इसके लिए हमने प्रैक्टिस की है ना पहले। चलो ऐसे लेट जाओ। बहुत हो गया, थैंक यू। आपने मेरा करीब 90 से 99% साथ दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने लिए ताली बजा लो, आप बहुत अच्छे हो। कोई दूसरा शाबाशी दे या ना दे, अपनी पीठ खुद ही थपथपा लिया करो। हाँ, मेरे साथ बोलो, मैं बहुत अच्छा हूं। बोलो, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूं। बोलो, सब भाई बहनों के लिए समान रूप से कह रहा हूं। कुछ अपने आप ही को कोसते रहते हैं। भगवान जी ने मुझे बाल अच्छे नहीं दिए, मुझे गंजा क्यों कर दिया। भगवान जी ने मुझे गाल अच्छे नहीं दिए, नाक अच्छी नहीं दी। उसकी नाक देखो कितनी अच्छी है। इस नाक को चाटेगा, खाएगा, पगला कहेगा। अरे नाक सांस लेने के लिए है। इसका डिजाइन किसी का थोड़ा नुकीले सा है। नाक भी लोगों की करोड़ों तरह की है। इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? इसकी नाक कैसी, इसकी आंख कैसी। कुछ पगले इन्हीं चक्करों में रहते हैं। इसकी आंखें बड़ी कातिल हैं। अरे कातिल आंखें हैं तो तुझे तलवार चलानी है, क्या करेगा? जिनकी आंखें बहुत अच्छी हैं, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। जिनकी नाक बहुत अच्छे हैं, जिनका रूप रंग बहुत अच्छा है, जिनकी कदकाठी बॉडी के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, उनसे बच के रहना। बड़े कातिल होते हैं ये। जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वो अच्छे नहीं है। जिनका स्ट्रक्चर अच्छा है वो अच्छे हैं। तो अपना स्ट्रक्चर अच्छा कर लो योग से। हार्डवेयर जैसे भी हो चलेगा, अपना सॉफ्टवेयर, अपना सोल अच्छा कर लो। अरे आउटर लुक जैसा भी है, एलिवेशन जैसा भी है चलेगा, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। हाँ, बॉडी का अंदर का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सोल अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। भगवान जी ने मुझे ऐसा रंग रूप नहीं दिया, ऐसी कदकाठी नहीं दी, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया। मुझे भगवान ने स्त्री क्यों बना दिया, पुरुष क्यों बना दिया? भगवान ने किसी को पुरुष बनाया हो तो थोड़ा सा संकोच होना चाहिए। किसी को माँ का शरीर दिया हो, उनको 100% खुश रहना चाहिए, क्योंकि माँ ही सब पुरुषों को, सब भगवानों को, देवी देवताओं को जन्म देने वाली है। इसलिए आपको माँ का शरीर मिला है, पूरे खुश रहना। पुरुष का शरीर मिला है हमारी तरह से, तो थोड़े खुश रहना। मतलब
माताओं बहनों में ग्लानि भर दी गई। ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज ये सब ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड सुप्रीमेसी का एक झूठा तंत्र है। सत्य ये है कि हम सब आत्मा एक समान है और उसमें भी पुरुष ही मां महान है। ये तो परम सत्य का तत्व है। तो अपने ऊपर गौरव, किसी भी जाति वर्ग समुदाय में भगवान ने जन्म दिया हो, मनुष्य के रूप में माने स्त्री पुरुष के रूप में, मेल फीमेल के रूप में, मानव के रूप में जन्म मिल गया, बस बड़े भागमान उस तन पावन से। लंबे लंबे श्वास ऐसे कितनी बार करना? धीरे धीरे 10 बार से शुरू करके अभ्यास बढ़ाते जाना, 100 बार तक पहुंचना। हमारे गुरु, हमारे भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। सदा अपनी आंखों के सामने गुरु भगवान का चरित्र रखना और उनको अपना मार्गदर्शक मान के, पथ प्रदर्शक, उनको अपनी प्रेरणा मान के, उनको अपने इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मान करके बस महाजनो यनगता सपंथा।